हाँ बहन, क्या हुआ? सब ठीक है? ये देखो भैया, ये देखो भाभी मेरे साथ आपके जाने के बाद कैसा सलूक करती है। अब आप ऐसे कॉल पे रहना, उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। चल खड़ी हो। यहाँ बैठकर महारानी किताबें पढ़ रही है। तुझे पता है ना मेरा ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है। मुझे पानी कौन पूछेगा, मुझे खाना कौन पूछेगा? तेरा बाप। अभी लगती हूँ भाभी। आई बड़ी गांव की गवार, इसको ये लग रहा है कि पढ़ाई करके ये कलेक्टर बन जाएगी। इसे अगर मैंने 2 दिन में अपने घर से बाहर ना निकाला ना तो मेरा नाम भी जिया नहीं। भाभी पानी। ये बता मेरे लिए खाने में क्या बना है? वो आपने बोला था ना सुबह आपकी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी, वही बनाई। आप बोलो तो मैं लगा दूं। नहीं, खाना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाहर से ऑलरेडी खाकर आई हूँ। जा तू खा ले। भाभी अगर आपको खाना बाहर से खा के आना था तो आप मुझे बता देती। मैंने इतना सारा खाना बना दिया, अब वो सारा वेस्ट हो जाएगा, सब कूड़े में फेंकना पड़ेगा। और वैसे भी खाने का ना अनादर नहीं करना चाहिए। ओ गांव की गवार औरत, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है? हाँ, तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है अगर मैं बाहर खाना खा के आई हूँ? तेरी जेब से राशन जा रहा है क्या जो इतनी फालतू बकवास कर रही है? अब यहाँ पर आ और मेरे पैर दबा। चल। क्या भाभी मैं पैर दबाऊं? हाँ, तू ही पैर दबाएगी। तेरे अलावा यहाँ पर कोई दिख रहा है तुझे? हाँ ठीक है भाभी। अरे ये क्या कर रही है? ढंग से दबा। इतनी धीरे धीरे पैर दबा रही है, पैर दबाना भी नहीं आता। अरे ये क्या कर रही है? मेरी जान निकालेगी क्या तू? मुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं कि पैर कैसे दबाए जाते हैं। मुझे मारना चाहती है क्या तू? हाँ? सॉरी भाभी। सॉरी भाभी। किसका फोन आ गया? सुन, तेरे भाई का कॉल आ रहा है और मैं फोन उठाने जा रही हूँ बात करने के लिए। अगर तूने अपने मुंह से जरा से भी आवाज निकाली ना तो तू सोच भी नहीं सकती कि तेरे साथ मैं क्या करूंगी, समझी? हेलो। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस अभी ऑफिस से आई थी और घर का सारा काम खत्म किया है, बस अभी बैठी हूँ। अच्छा, बहन ने खाना खा लिया? हाँ, आपकी बहन ने खाना पीना सब खा लिया है, बहुत अच्छे से मैंने खिला दिया। अब वो बैठकर ना पढ़ रही है। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था, थोड़ा ना उसका ख्याल रखना, और कुछ दिन बाद ना उसका एग्ज़ाम है तो तुम उसकी थोड़ी हेल्प कर देना। अरे हाँ, ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं उसकी भाभी हूँ, उसकी जो भी हेल्प करनी होगी ना मैं कर दूंगी। आप परेशान मत हो। ठीक है, चलो। ठीक है, बाय। भाभी आप भैया से कितना झूठ बोलती हो। घर पे सारा काम मैं करती हूँ और आप भैया से बोल रहे हो कि आप करते हो। और क्या, सच बता दूं तेरे भाई को कि घर का सारा काम मैं नहीं तू करती है। और आज ना तेरी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। लग रहा है ना तू कल की मार भूल गई है ना? आने दो आप भैया को, मैं भैया को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि जब से मैं गाँव से आई हूँ तब से सारा काम मैं करती हूँ और आप भैया से झूठ बोलती हो और आप मुझे पढ़ाई भी नहीं करने देती। क्या बोल रही है तू? सब सच बताएगी अपने भैया को? देख, अगर तुझे इस घर में रहना है ना और पढ़ना है तो चुपचाप अपनी ये चोंच बंद करके रह। अपनी ये ऊट पटांग बातें अगर तूने अपने भैया को बताई ना तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? भाभी इस घर में रहने लायक आप नहीं हो और आने दो आज भैया को, मैं सब सच बता दूंगी भैया को। अच्छा, ज्यादा जुबान चल रही तेरी। उठ उठ, खड़ी हो। तुझे ना आज अपने घर से बाहर निकालती हूँ। चल निकल। नहीं, निकल मेरे घर से, निकल। नहीं भाभी नहीं, नहीं भाभी नहीं। अरे निकल मेरे घर से। अरे तू तो बहुत बेशरम है। मैंने तुझे घर से बाहर निकाला फिर भी तू मुंह उठाकर चली आई। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अब छोटी, अरे कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम्हें कॉल मिला रही थी, तुम फोन भी नहीं उठा रही थी। देखो छोटी, ऐसे मत करा करो। तुम्हें कहीं जाना हो तो बता के जाया करो। कितनी परेशान हो गई थी मैं। और राहुल, तुम समझाओ ना छोटी को कि बिना बताए ऐसे कहीं ना जाया करे। क्यों?
तुम्हें पता नहीं था क्या कि मेरी बहन कहाँ गई है? और वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मुंबई में होना चाहिए ना। 2-4 फिल्में तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी, क्योंकि एक्टिंग जो तुम इतनी बढ़िया करती हो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं राहुल। मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम ना कितनी जल्दी अपना रंग बदलती हो ना। मेरे सामने तुम मेरी बहन के आगे पीछे लगी रहती हो, उसकी दवाइयों का ख्याल रखती हो, उसके पढ़ाई का ख्याल रखती हो और उसके खाने तक का ख्याल रखती हो। और जब मैं घर में नहीं होता तो मेरी बहन से इस घर का काम कराती हो। अरे खाना बनवाती हो, नौकरानी की तरह इससे ट्रीट करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या जरा सी भी? अरे नहीं नहीं राहुल, मैं तो छोटी से कोई काम नहीं कराती हूँ, मैं तो सारा काम खुद ही करती हूँ। वो आज क्या हुआ कि मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो बस इसलिए मैंने छोटी से थोड़े बहुत काम करवा लिए। अरे चुप कर, कितनी जल्दी रंग बदलती है तू। मुझे ना सब पता है कि तू मेरी बहन के साथ क्या बर्ताव करती है और क्या नहीं। और मुझे तो शर्म आ रही है इस बात पे कि मेरी बहन बोल बोल कर थक गई मुझे कि भैया भाभी मेरे को मारती हैं, पीटती हैं, खाना तक नहीं देती हैं। पर मैंने इसकी बात पे यकीन नहीं किया। पर आज समझ आ रहा है कि मैंने अपनी बहन की बात पे ना यकीन करके ना कितनी बड़ी गलती करी है। जिया, मुझे तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी। अरे मेरे माँ बाप गाँव से यहाँ पे आते थे मेरे से मिलने, यहाँ रहने के लिए, पर वो ना एक दिन ही रह के चले जाते थे क्योंकि तू उनके साथ इस तरीके का बर्ताव करती थी। हाँ, एक बात बता, कल के दिन तेरे माँ बाप आए या तेरी बहन आए और उनके साथ मैं यही बर्ताव करूं तो तुझे कैसा लगेगा? तब तुझे समझ आएगा कि मेरे दिल पर क्या बीतती है। भैया आप भाभी पे गुस्सा मत करो, भाभी सही तो कह रही है। मैं जब से आई हूँ तब से बोझी तो हूँ। जब से मैं गांव से वापस आई हूँ आप लोग आराम से नहीं रह पा रहे और भाभी का भी काम बढ़ गया है। इससे बेहतर तो मैं गाँव वापस चली जाती हूँ। और वैसे भी औरत ही घर की लक्ष्मी होती है, अगर औरत ही रूठ जाएगी तो घर में लक्ष्मी कहाँ से आएगी? इससे बेहतर मैं वापस गाँव लौट जाती हूँ। नहीं बहन, मैं इसको कभी माफ़ नहीं कर सकता और ऐसी औरत के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता जो मेरे परिवार वालों की इज्जत ना करती हो। देख, तेरी भलाई इसी में कि तू चुपचाप ना यहाँ से निकल जा। और हाँ, मैं ना तेरे से डाइवोर्स लूँगा, तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता मैं। निकल जा यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा क्या? निकल यहाँ से।